हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन में, और इस निर्वाचन साक्षरता क्लब के गठन में आप सभी को चुना गया है। जो आप सभी बच्चे अलग अलग वार्ड से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, इसलिए आप सभी बच्चों को चुन चुनकर बुलाया गया है। आज जो मुख्य चीजें हैं हमें करना कि इस क्लब का गठन करना जो हमने किया है, और इस क्लब के गठन में पूरे विद्यालय में आप 12 बच्चे को चुना गया है, जिनमें आपके काम को, आपके दायित्व को समझाया जाएगा। अभी समझेंगे। पहले हम बता दें कि अंजिता कुमारी और विशाल कुमार ये दो बच्चे चुने गए हैं जो वार्ड 2 में कार्य करेंगे। अंजलि कुमारी, प्रीति कुमारी चुने गए हैं जो वार्ड 10 में कार्य करेंगे। प्रियांशु कुमार, पल्लवी कुमारी चुने गए हैं जो वार्ड 11 में कार्य करेंगे। विनायक कुमार और केशव कुमार भी चुने गए हैं जो वार्ड नंबर 12 में कार्यरत रहेंगे। और सरस्वती कुमारी, मीना कुमारी चुनी गई है जो वार्ड 13 के लिए है। और मीनाक्षी और आश्रय चुने गए हैं वार्ड 14 में। अब चुने गए हैं, ये है क्या, पहले इसके बारे में अच्छे से समझिए। निर्वाचन साक्षरता क्लब, निर्वाचन का मतलब होता है जो हम लोग वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं। आपके माता पिता, आप लोग अगर व्यस्त नहीं है तो आप लोग नहीं डालते हैं आपको वोट, आपके माता पिता, भाई है, चाचा है, बहुत सारे रिश्तेदार जो वोट डालते हैं जिनको आप जानते हैं। तो सभी लोग वोट डालने नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं, और नहीं जाने का मतलब है कि कोई भी चुनाव में पारदर्शिता नहीं होता। चुनाव करने का मतलब है, हमारी सरकार चुनने का मतलब है कि सभी लोगों को वोट करना। सभी लोग अगर वोट करेंगे तब तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा कि किन लोगों को बहुमत से वोट मिला है। वोटिंग तो जरूरी है। इसके लिए हमने पिछले सत्र में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आप लोगों को सहनाया था कि वोटिंग तो जरूरी है। तो उसी प्रकार से इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के पद का चुनाव है, ठीक है। तो उस पद के चुनाव के लिए वोट डालने के लिए सभी लोगों को, आपके जो बगल बगल में समुदाय में लोग हैं, मम्मी पापा है, भैया है, और बहुत सारे लोग हैं जो आस पड़ोस के हैं, अंकल है, आंटी है, अगल बगल में चाचा चाची है, उन सभी लोगों को आपको उनको समझाना है कि आप वोट डालने जरूर जाए। क्यों जरूरी है वोट डालना? इसको एक छोटा सा उदाहरण में अगर समझे, मान लीजिए कि एक ऐसा देश है जहां पे 10 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 10 लोग। अब उस 10 लोगों में 5 लोग वोट डालने ही नहीं गए। 5 लोग वोट डालने नहीं गए। वोट डालने कितने लोग हैं? 5 लोग। उम्मीदवार मान लेते हैं 2 लोग उम्मीदवार हैं, 2 लोग उम्मीदवार हैं, पद के लिए खड़े 2 लोग। अब 2 में से एक को वोट मिला 2 और एक को वोट मिला 3, तो जीता कौन? जिनको 3 वोट मिला वही जीते, बाकी जो 2 वोट मिला वो नहीं जीते। अब मान लो कि जो 5 वोट डालने नहीं गए, अगर इन 5 वोट डालते हैं, जिनको 2 वोट मिला है तो जीता। तो पहले उम्मीदवार तो वो जीते, है ना। तो अगर ये वोट डालते तब तो, अब ये वोट डाले नहीं 5 लोग, ये 5 लोग अगर वोट ही नहीं डाले तो फिर इसको हम इस चुनाव को, जो 2 लोग उम्मीदवार खड़े थे और 2-3 वोट मिला, इस चुनाव को हम अच्छा चुनाव मान सकते हैं? नहीं। अच्छा चुनाव तो वही हो सकता है, सबसे बेहतर चुनाव हम उसको बोल सकते हैं जिसमें सभी लोग, जितने भी सदस्य हैं हमारे समुदाय में, जितने भी लोग हैं जो वोट डालने योग्य हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, उन सभी को वोट डालना चाहिए, है ना। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग अपने आस पड़ोस में जाएंगे, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई छोड़ना, पढ़ाई के साथ साथ, होमवर्क के साथ साथ, क्लास के साथ साथ, जो आप शाम में खेलते हैं, वो जो 2 घंटा का टाइम है, उस 2 घंटे में आपको करना है कि उस 2 घंटे में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो अगल बगल के चाची लोग हैं उन लोगों से, या चाचा लोग हैं उन लोगों से बैठ के बात कर लेना है। बात ये करना है कि आप वोट डालते हैं या नहीं। वोट किनको डालते हैं इससे आपको मतलब नहीं, क्या करना, किनको वोट दे रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस वोट डालना जरूरी है, ये चीजें समझना है। अगर वो वोट डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको धन्यवाद हो। अगर वोट नहीं डालते तो समझाओ,
कि वोट डालना क्यों जरूरी। ये 10 वाला एग्जाम्पल समझ में आया सबको? एग्जाम्पल दो उनको। अब ये 5 लोग जो वोट नहीं डालेंगे, अगर ये 5 लोग कंप्लेन करेंगे कि मेरा काम अच्छा से नहीं हो रहा है, मेरी तरफ सड़क नहीं बन रहा है, मेरी तरफ लाइट नहीं आ रही है, मेरी तरफ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसका जिम्मेवार 5 लोगों के का कोई जिम्मेवार बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं डाला। वोट डालना तो जरूरी है। तो आप लोगों का काम यही है कि आप लोग अपने आस पड़ोस में अलग अलग आपको चुना ही इसलिए गया है, और आप लोग बोल सकते हैं इसलिए आप लोग चुना कि आप अपने आस पड़ोस में लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, और जितने भी लोगों से मिलेंगे, आप सभी के पास स्मार्टफोन है ना सबके पास, तो जिनसे भी मिलेंगे उनके साथ एक फोटो लेके हम समझ में आया। और ये प्रतिदिन आपको प्रतिवेदन हमको करना है, प्रतिदिन हम यहाँ लिखेंगे, प्रतिदिन 5 मिनट का हम बैठकर आप लोगों से करेंगे। अभी से चुनाव हमारे समस्तीपुर जिले में चुनाव 6 नवंबर को है ना, 6 नवंबर को चुनाव है। समझ में आया आप लोगों को? तो 6 नवंबर के चुनाव से पहले तक आप लोग बस ये जागरूकता फैलानी है आप लोगों को कि वोट डालना क्यों जरूरी है, और वोट डालिए। सभी लोगों को समझाना है, प्रेम से ही समझाना है, गुस्से से नहीं, एकदम प्रेम से जाकर समझाना। पूछना है नॉर्मली, 2 मिनट टाइम मांगेगा तो कोई भी टाइम दे देंगे। और आप भी अपना पढ़ाई बाधित नहीं करना है, पढ़ाई बाधित ना होते हुए समय निकाल के 2 मिनट का नहीं, 2 मिनट हर जो लोग हैं अपने अगल बगल में लोगों से बात करनी है और उनसे पूछना है। बस यही। आप वोट डालते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं डालते हैं क्यों नहीं डालते, और क्यों डालना जरूरी है। समझ में आया आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद।